Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 को क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से. क्वेश्चन 2 है, द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर weighing 40 students of class 5. Make a frequency distribution taking class interval size as 5. Also find the class boundaries and midpoints. अब हमारे पास ये जो डाटा गिवन है इसको यूज़ करके हमने क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स को फाइंड करना है. और यहाँ पे एंड पे एक और बात लिखी है, ऑल्सो मेक अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड देन हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंस्ट्रक्ट करना है. तो इसका करते हैं सॉल्यूशन. हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है इस डाटा में वो है 21. मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 41. साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो है 5 एंड टोटल वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं. टोटल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 40. अब यहाँ पे हमारे पास एक हिंट भी गिवन है. हमने जो ग्रुप्स बनाने हैं वो स्टार्ट करने हैं 20 से विद एन इंटरवल साइज ऑफ 5. अब बनाते हैं टेबल. सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास क्लास लिमिट्स, देन आ जाएगा टेली बार्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज और एंड पे आ जाएगा मिड पॉइंट्स. अब क्लास लिमिट्स में हमारे पास जो क्लासेस हैं हम उनको लिखते हैं. सबसे पहले आ जाएगा 20 to 24, देन आ जाएगा 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39 और एंड में आ जाएगा 40 to 44. 20 to 24 में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं 6. तो यहाँ पे हमारे पास पहले 4 वर्टिकल बार्स आएंगे और इसके ऊपर एक डायगोनल लाइन लगाएंगे, देन इसके साथ एक और वर्टिकल बार बना देंगे और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को. तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6. 25 to 29 में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं 10. अब टेली बार्स बनाते हैं. फ्रीक्वेंसी 10 आ गई. 30 to 34 में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं 12. फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 12. 35 to 39 में जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 9. फ्रीक्वेंसी आ गई 9. 40 to 44 में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं 3. तो यहाँ पे 3 वर्टिकल बार्स आ गए और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3. अब बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज. क्लास बाउंड्रीज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 क्लासेस को चूज़ करेंगे. लेट्स से हम इन दोनों क्लासेस को पिक कर लेते हैं और दूसरी क्लास की जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस कर देंगे पहली क्लास की अपर लिमिट. 25 - 24 इज़ 1. देन हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ. 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5. अब ये यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं इनकी जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं उनमें से 0.5 को माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट्स में 0.5 को ऐड करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5, 29.5 to 34.5
34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5। अब फाइंड करेंगे मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका ये है कि एक क्लास में जो लोअर क्लास लिमिट है एंड अपर क्लास लिमिट है उनको ऐड करेंगे एंड देन उनके सम को 2 से डिवाइड कर देंगे। 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 44। 44 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 22। तो पहला मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 22। देन आ जाएगा हमारे पास 27, 32, 37 एंड 42। अब यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम बनाते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्लास लिमिट्स। हम जानते हैं कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक ग्रुप और एक क्लास को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहली क्लास लिमिट है, इससे पहले हम उस ग्रुप को या फिर क्लास को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो क्लास हम ऐड कर रहे हैं वो है 15 to 19। तो बाकी की जो क्लासेस हैं उनको एज इट इज़ लिख देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44। अब हम लिखते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पे हमने जो एक ग्रुप ऐड किया है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0 और बाकियों की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6, 10, 12, 9 एंड 3। अब हम लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लास बाउंड्रीज आएंगी अब वो लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास लेस देन 19.5, देन आ जाएगा लेस देन 24.5, लेस देन 29.5, देन आ जाएगा लेस देन 34.5, लेस देन 39.5 और एंड पे आ जाएगा लेस देन 44.5। अब एंड पे लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले आ जाएगा 0, देन आएगा 0 प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 12 इज इक्वल टू 28, 28 प्लस 9 इज इक्वल टू 37, 37 प्लस 3 इज इक्वल टू 40। तो ये आ चुकी है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज़ आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है, इसीलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग डाटा शोज the daily load shedding duration in hours in 30 localities of a certain city. Make a frequency distribution of the load shedding duration taking 2 hours as class interval size and answer the following questions. पहला क्वेश्चन है find the most frequent load shedding hours. Second question is find the least load shedding intervals. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है
वो है 2, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल है 14 के, साइज ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल है 2 और टोटल वैल्यूज हैं यहाँ पे 31। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास क्लास लिमिट्स, देन आ जाएगा टेलीबार्स, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास जो हिंट है वो गिवन है कि पहली क्लास हमने बनानी है 2 to 3। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल साइज है वो है 2। इसी तरह बाकी जो क्लासेस हैं वो लिख देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11, 12 to 13, 14 to 15। 2 to 3 में हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 2, तो यहाँ पे 2 वर्टिकल बार्स आ जाएंगे और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। 4 to 5 के दरमियान हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 वर्टिकल बार आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1। 6 to 7 में हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 9, तो यहाँ पे पहले ऐसे 4 वर्टिकल बार्स बनाएंगे, इसके ऊपर एक डायगोनल लाइन लगाएंगे एंड देन 4 वर्टिकल बार्स इसके साथ और बनाएंगे और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अब 9 को, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 9। 8 to 9 के दरमियान हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 5, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया टेलीबार और फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा 5। 10 to 11 में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 6 और फ्रीक्वेंसी में 6 आ जाएगा। 12 to 13 के दरमियान जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 5, ये आ गया टेलीबार और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5। 14 to 15 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 3, तो फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करते हैं। पार्ट ए है द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो ये क्लास है 6 to 7, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 to 7। पार्ट बी में हमने फाइंड करना है लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो क्लास है 4 to 5, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट है जो कि है 1, तो बी में हमारे पास जो लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल है वो है 4 to 5। तो ये है हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी। अब यहाँ पे हमारे पास एक डाटा गिवन है जिसको यूज़ करके हमने हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हिस्टोग्राम को एंड देन बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो पहले हम फाइंड करते हैं क्लास बाउंड्रीज को। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्लास लिमिट्स, देन आ जाएगा क्लास बाउंड्रीज, देन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। जो पहली क्लास है वो है 20 to 24, देन आ जाएगा 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45
to 49 एंड 50 to 54। अब यहाँ पे इनकी क्लास बाउंड्रीज लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5, 29.5 to 34.5, 34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5, 44.5 to 49.5 and 49.5 to 54.5। अब यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5, 8, 13, 22, 15, 10, 8। अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर करेंगे क्लास बाउंड्रीज को एंड वाई एक्सिस पे कंसीडर करेंगे फ्रीक्वेंसी को। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास हैं क्लास बाउंड्रीज एंड वाई एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी। अब हम क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 19.5 to 24.5 जो क्लास बाउंड्री थी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5। इसीलिए इस रेक्टेंगल की हाइट भी हमने 5 रखी है। 24.5 to 29.5 जो क्लास बाउंड्री थी उसकी फ्रीक्वेंसी थी 8। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसकी हाइट भी है 8। इसी तरह जो बाकी की रेक्टेंगल्स हैं वो हमने ड्रॉ कर दी हैं और ये है हमारा रिजल्टिंग हिस्टोग्राम। अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। अब हमारे पास उसका प्रोसीजर ये है कि हमने 2 ग्रुप्स को ऐड करना है। एक ग्रुप आ जाएगा फर्स्ट ग्रुप से पहले और एक ग्रुप आ जाएगा लास्ट ग्रुप के बाद, और दोनों की फ्रीक्वेंसीज कंसिडर करनी है 0 के इक्वल। एंड देन हमने जितनी भी क्लासेस होंगी उनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने एंड देन पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा क्लास लिमिट्स, देन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, देन आ जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट्स। अब हमने जो यहाँ पे ग्रुप या फिर एक क्लास ऐड करनी है वो हम ऐड करते हैं। सबसे पहले वो हम ले लेते हैं 15 to 19 और एक ग्रुप हमने ऐड करना है लास्ट ग्रुप के बाद और वो हम लेते हैं 55 to 59 और बाकी की जो रिमेनिंग ग्रुप्स है वो लिख देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54। अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। 15 to 19 एंड 55 to 59 की फ्रीक्वेंसी होगी दोनों की 0। 20 to 24 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5। देन आ जाएगा 8, 13, 22, 15, 10 एंड 8। अब हमने फाइंड करने हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स फाइंड करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट को ऐड करेंगे एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे। 15 plus 19 is 34 and 34 over 2 is 17. 20 plus 24 is 44 and 44 over 2 is 22. 25 plus 29 is 54 and 54 over 2 is 27. और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 32, 37, 42, 47, 52, 57। अब हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी
पॉलीगॉन, तो उसके लिए सबसे पहले एक्स वाई प्लेन को बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर करेंगे मिड पॉइंट्स को एंड वाई एक्सिस पे कंसीडर करेंगे फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो पॉइंट्स होंगे उनको प्लॉट करेंगे एंड देन उन पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है मिड पॉइंट्स, वाई एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला मिड पॉइंट है हमारे पास 17 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 0, तो पहले हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। देन सेकंड जो मिड पॉइंट है वो है 22 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये यहाँ पे पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। देन हमारे पास मिड पॉइंट है 27 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, तो ये यहाँ आ जाएगा। देन है हमारे पास 32 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 13, ये पॉइंट आ गया। देन है 37 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 22, 42 फ्रीक्वेंसी है 15, ये पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे। देन है 47 एंड फ्रीक्वेंसी इज 10, देन है 52 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, और नेक्स्ट जो मिड पॉइंट है वो है 57 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 0। अब हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक पॉलीगॉन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और ये हमारे पास बन गई है एक पॉलीगॉन। सो दिस इज़ आवर रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम वो शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।